दुर्गा जी, आपके बहुत सारे वीडियोस हमने देखे हैं। आपने कहा है कि मेरा कोई कसूर नहीं है, ना ही आपने अपहरण किया है, ना ही आपने मर्डर किया है। तो कौन है आप? फिलहाल तो मैं आपके सामने खड़ी विद्या बालन हूँ, पर मैं लालची एक्टर हूँ और इसीलिए मैंने ये फिल्म किया है जिसका नाम है कहानी 2 दुर्गा रानी सिंह, जिसमें मेरे दो नाम है। और मुझे बहुत गर्मी लग रही है यार, ये क्या पहना दिया तुमने बॉम्बे में शुजॉय। Really, thank you so much for being here, and a lot of our team members are also here, so hooray! This has taken a long time, not in the making, पर उसके बीच कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो इस वजह से थोड़ा डिले हो गया, पर we put in our best to tell you this story. And if I can add, I think there's one madman sitting there who always invests all his money in our on madness. us. And we are always so grateful to you, Jayanti Bhai, for doing that. Please. That's wonderful. Of course, we would like to have them on the stage as well. In fact, the producers of Kahani 2, ladies and gentlemen, Kushal Kantilal Gara, could I please invite you on the stage? Dhawal Kantilal Gara, could I please invite you on the stage? And Akshay Jayantilal Gara, could I please invite you on the stage? And of course, जिन इंसान की हम बात कर रहे थे, Jayantilal Gara साहब of Pen India, could you please step up on the stage? बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए, लेकिन पहला सवाल तो आपसे यही पूछना पड़ेगा सर, कि ये अक्सर जो शुजॉय को जानते हैं प्यार से ही सही, लेकिन पागल कहते हैं। उनकी बीवी यहाँ बैठी है, उनकी बीवी यहाँ पर बैठी संभाल के। I think नहीं तो वो दुर्गा रानी सिंह ना बन जाए। बड़े प्यार से कहते हैं कि he is somebody who is so passionate, so committed to his work that it's almost a madness that takes over when he's on a project. लेकिन इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने का ख्याल ये आपका था, और क्यों था? नहीं, वैसे तो सुजॉय का ही था, क्योंकि जब उसने पहली फिल्म बनाई थी तभी सोचा था कि ये फ्रेंचाइजी बनेगा, इतना कॉन्फिडेंस था उसको। और बीच में इस कहानी के लिए इतना टाइम लगा, क्योंकि जब तक ऐसी कहानी नहीं आएगी ये बनाएगा नहीं, ये डिसाइड हुआ था। तो बहुत मज़ा आएगा लोगों को। और वैसे ही सुजॉय पागल ही है, क्योंकि हर क्रिएटिव आदमी पागल ही होता है, तो वो पागलपन में ही अच्छी फिल्म बनती है। ओके, That's fantastic. Of course, शुजॉय के बारे में इतना हमने बात कर लिया, लेकिन हमने ये भी सुना है कि आपके बगल में जो खड़ी हैं वो आपकी फेवरेट हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब इस मंच पर बुलाकर अगर आपने ये सवाल किया तो वो और क्या जवाब देंगे? I will make him say it today. खत्म बात। नहीं, मैं विद्या जी के बारे में बोलूँगा। मैं दोनों बारी फिल्म खत्म होने के बाद ही मिला हूँ। सर, लेकिन इस दौरान फैन बने हैं कि नहीं? नहीं, फैन तो पूरी दुनिया है इनकी, मैं कैसे नहीं होऊंगा। Thank you so much. I'd like to request all our friends on the stage to take a seat at this point. And I'm sure the media has a lot of questions, so we're going to open the floor for question and answers. Are you guys ready? Could we have, I think the trailer has just taken a little bit of a toll. They're framing their question in the meantime. Let's give them a second. And of course, we'll open the floor for questions. If you have questions, you can shoot right away, ladies and gentlemen. Hi, Vidya, आपके सामने सवाल मेरा ये है कि किस तरीके से आप तैयार होकर के आ जाएं और किसी ने आपको रास्ते में पहचाना यहाँ तक आने के पहले? मैं ऑटो में बैठ के आई। हाँ, और बस आ गई। रिक्शा वाले ने नहीं पहचाना। मैं बैठी रिक्शा में और मैंने कहा पीवीआर जूहू चलो, और वो चला। पर मैं उतर गई, पैसे नहीं दिए। फिर मुझे ख्याल आया कि कहीं वो वहीं ना रुका रहे, मैं जब बाहर निकल रही हूँ तो हमला ना कर दे मुझ पे। पर हाँ, मैं दुर्गा रानी सिंह के अवतार में आई हूँ, ऑब्वियसली बिकॉज मुझे इसमें बहुत मज़ा आ रहा है। द वांटेड पोस्टर देखने के बाद ऐसे रिएक्शंस मिले हमको कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है टू टिकल दैट बोन इन पीपल। सुजॉय, पहले इस फिल्म का नाम कहानी 2 हो रहा था, फिर आपका एक और सब्जेक्ट था दुर्गा सिंह रानी, तो दोनों को आपने मर्ज करके एक नाम दिया या किस तरीके से ये स्क्रिप्ट आई? No, we really like that name, so we kept that name. And I think each a sequel should always have an identity of its own. So whether it's Vidya Bakshi or Durga Rani Singh or whatever the name that you want to keep. So that's one of the reasons we kept a name for the sequel. Instead of just calling it Kahani 2,
you must give it an identification of its own. We felt, and hence we gave that. मैम, कहानी को इतना प्यार मिला था, तो आपको लगता है कि जब कहानी 2 बनाने की बात चली होगी या आपके किरदार के बारे में बताया गया होगा, तो एक बहुत बड़ा मतलब आपके हाथ में रहा होगा ना कि उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरना है और बेहतर काम करना है टाइप्स? आई थिंक जब शुजॉय और मैंने इसके बारे में बात की तो हमने यही सोचा कि एक नई फिल्म बनाते हैं. नई मतलब वो प्रेशर लेके नहीं चलेंगे कि कहानी लोगों को इतनी अच्छी लगी थी, बिकॉज फिर वी वुड कॉन्स्टेंटली बी कंपेयरिंग आवर फिल्म विथ द फर्स्ट कहानी. तो ये एक नई कहानी है, तो हमने उसको अप्रोच भी उसी तरह से किया है. ऑफ कोर्स दिस कहानी इज एंजॉयड, continues to enjoy such love from everywhere, which is why Kahani 2 benefits from it. But ये एक बिल्कुल अलग फिल्म है और हमने एक नई फिल्म की तरह इसे अप्रोच किया है. और एक सवाल मेरा गाड़ा साहब से या गाड़ा ब्रदर्स से होगा कि क्यों कहानी 2, और फिर अभी आपकी शिवाय फिल्म भी आने वाली, तो अगर थोड़ा लाइट डालें आप चारों में से कोई भी एक. वैसे कहानी 2 देखने जाए तो मेरे भाई का बेटा कुशल है, उसका प्रोजेक्ट है, तो मैंने अलग अलग डिवीज़न कर दिए थे और टेक्निकली मैं 16 महीने के लिए रिटायरमेंट भी लिया था. तो धवल ने सब प्रोजेक्ट ग्रीन लाइट किए ज़्यादा, शिवाय और वो तो ज़्यादा बिजी हो गया तो मैं वापस आ गया. तब तक कुशल और सुजोय एक नतीजे पे आ चुके थे कि यही कहानी बनाएंगे. तो टाइटल के लिए जो आप बोल रहे हैं कि डिसाइड होना था कि इसको कहानी नाम दें या दुर्गा रानी सिंह दें, तो ये सजेशंस मैंने दिया कि इसी फ्रेंचाइजी में आपको कहानी 2 ही देना चाहिए और भले उसको टैगलाइन रखते हैं हर साल हम बनाएंगे. तो इस बार ही दुर्गा रानी सिंह है, अगले साल और कोई कहानी आएगी. I would just like to compliment, whenever we see you on screen with respect to movies or the trailers, we actually forget that we are the part of media fraternity and would just like to, behave like fans and just want to hoot and clap and whistle. So this was one of those trailers we felt like actually clapping and Thank you so much. That just made my day, really. Yeah, it actually happened. Joyita and Hina, we all are sitting here in the group, and we all actually felt like we should just go out there and clap. This was really, really heart-wrenching, emotional, and at the same time that you just want to kind of clap and whistle. That kind of. Wow, thank you. So the question is, actually Sujoy can share this compliment along because he's written the film. Yeah. So the question is to again both of you, is this again going to be obviously it's looking like a suspense. This is also somewhere that Durga Rani Singh turns out to be a raw agent at the end, and initially she's been projected as a victim and later on she turns out to be a spy, something like that, which happens with Kahani initially. मुझे ना कुछ सुनाई दे रहा ना कुछ दिखाई दे रहा अचानक. ये क्या हो रहा है? कुछ सुनाई नहीं दिया यार. So I like how I would take that as a true. अचानक एक साइलेंस आ गया. क्या हुआ? What happened? I like to believe itne fangirl karne ke baad you still want to watch the film. No, that So we goes shouldn't anyways know that without right saying. now. But yeah, I'm telling you, that's the response. Everyone's going to try and play this guessing game. So let's get ready for that. Any other questions? Yeah, hi, Joy. We'll leave you with that answer, Sujoy, Neeru. Keep guessing. Sujoy, on your right. Hi, Sujoy. Mr. Sharia. Faridun from Barurangama. Brilliant stuff, Vidya, as always. Thank you. Hugely respectable, actually. Sujoy, my question to you was, in fact, what I think Vidya was saying a short while back, that comparisons with Kahani 1 will obviously happen. One thing that immediately comes to mind, and I think that's a baggage that you'll have to carry, is the Bob Biswas factor. That character became like hugely popular. In fact, Vidya was outstanding. The music was outstanding. People will search for something like that because that's an iconic character that you created in part 1. Do we have something like that maybe in Kahani 2 as well? Yeah, Durga Rani Singh. No, obviously it is there, but I'm just saying in terms of comparison because that was a brilliant character. Shashwata Chatterjee was outstanding. No, when we set out to make this film, it was a very conscious decision to not have anything attached to the other kahani. Right. If you're going to make a separate story, it has to be completely independent because, as it is, we are going to get compared, right? So I'd rather not have any spillovers from Kahani to Kahani 2. Right.
So inshallah, you'll find some newer characters in this one who will be more exciting than Bob Biswas, if not equally. So, Okay, thank you, thank you. सुजॉय कौन? मैं आशी म्यूजिक इंडिया से बोल रहा हूँ सुजॉय ये जो वांटेड का जो आइडिया था आई थिंक पहली बार बॉलीवुड में यूज हुआ है किसका था और विद्या मैम आपसे भी है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको किसी ने फोन किया कि आपका फोटो हर जगह चिपका हुआ है वांटेड में हाँ। मुझे बहुत अच्छे रिएक्शंस मिल रहे हैं पहले तो वो आई थिंक पेपर में भी निकला वो जो मेरे घर में जो लड़की काम करती है बहुत साल से काम करती है वो मुझे जानती है और फिर भी उसको थोड़ा डाउट हुआ कि एटलीस्ट मुझ पे कुछ आरोप लगा है इस तरह का और वो खाना परोसते वक्त वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम है मुझे पता है कोई प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह जब मुझे समझ आई कि वो ये सवाल करने की कोशिश कर रही है मैं तो हंस हंस के पागल हो गई मैंने सारे टीम मेंबर्स को फ़ोन किया और कहा कि बहुत सक्सेसफुल कैंपेन है हमारा अगर इस तरह के रिएक्शंस मिलने शुरू हुए तो और भी किसी ने मैसेज भेजा कि उनकी बेटी जो है समझती है कि दुर्गा रानी सिंह सचमुच में बहुत खतरनाक क्रिमिनल है और शी वाज स्कैर्ड टू गो आउट फॉर हर क्लास ऑन हर ओन शायद वो क्लास नहीं जाना चाहती थी और ये बहाना यूज़ किया होगा नहीं पता पर तो बहुत अच्छे रिएक्शंस मिल रहे हैं और मुझे अपना चेहरा जो है इस तरह से सब जगह वांटेड दुर्गा रानी सिंह मैं नीचे जाके विद्या बालन भी लिख रही हूँ कि सब मुझे वांट करें करा सर आपसे सवाल है एक फिल्म रिलीज होने वाली थी 25 नवंबर को आशी म्यूजिक इंडिया से क्या चेंज कर दिया गया 2 दिसंबर को कुछ खास वजह उसका जवाब मैं देता हूँ क्योंकि सुजॉय का डिसीजन नहीं था सुजॉय और विद्या जी तो कंफर्टेबल थे को जो भी डेट डिसाइड हो जाए लेकिन मेरे बेटे के साथ भट्ट साहब जुड़े हैं उड़ान और नामकरण सीरियल में तो उनकी बेटी की फिल्म आ रही है तो हमने बोला क्लैश नहीं करना चाहिए हमें क्योंकि एक ही फैमिली जैसा काम हो रहा है तो मैंने ही डिसाइड किया कि हम एक वीक पीछे आएंगे इसलिए 2 दिसंबर को डिसाइड किया Hi Sujay, over here. Hello. My question to you is, Jayanti sir just mentioned that there will be a Kahani every year. So, do you have any idea for Kahani 3 in mind, which you will work on after the release of Kahani 2? ये तो मैंने प्रेशर दिया सुजॉय को See, not necessarily that I have to do Kahani 2 or Kahani. I mean, I did Kahani 2. I mean, Kahani 3 is not an absolute necessity that I have to do Kahani 3. I think anybody who has a strong subject can take it forward also. But if I get a story before anybody else does, then I'll take it forward. Hi. And my second question is to Jayanti sir. So you have a release this week that is Shivai. So what is the screen count of that film? Have you decided because it is clashing with another big film that is Ae Dil Hai Mushkil? ये मेरे ख्याल से मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हेड है सुनील वाधवा लगभग ऑलमोस्ट दोनों फिल्मों को सेम स्क्रीन मिल रही है क्योंकि दिवाली पे 2 फिल्में ऑलवेज आती है ऐसा प्रॉब्लम नहीं है और इस बार ही मैं ये बोल सकता हूँ कि बगैर झगड़े फिल्म रिलीज हो रही है ये बहुत बड़ी बात है Hi Vidya here. Vidya, to your right. I hope you can Hi, see. hi. This is Mayur from Cinestan.com. Hi Mayur. I must congratulate you and the team. It's a very fabulous trailer. Thank you. My question. I had 2 questions. The first was like looking at your career in the last few years. Like there was Kahani and the period before Kahani. It was like a great career story. Unfortunately, whatever you've done after Kahani, it's been kind of it's your first. I think you won 4 successive awards. And after Kahani 2, it's been kind of a downhill. Yeah. My second question is, it's your career graph is very similar to Imran. Both of you all experienced great highs. Right. His last hit was also in 2012, which was Raz, and he came back looking for a big hit with Raz 2, and you also come with Kahani 2. So did you all discuss this move? No, not at all. And I would want every film of mine to work and work very well commercially at the box office, but it doesn't always happen. It's unfortunate. I didn't plan 5 successive hits. I didn't plan the films, that didn't work in succession either. I've approached every film like a new film and done my best, given it all I have, like I have with Kahani 2 also. And I think with experience you learn that there will be hits and misses, but you have to keep going on. I'm just an actor who's wanting to get in front of the camera and live another person's life every single time.
So, you know, when the film doesn't work, of course, it's heartbreaking, but you have to go on. And no, I haven't had any such chat with Imran Hashmi. That was obviously on a But lighter I haven't met him in a long time, and I hope he's doing well. So Vidya, best question. Thank you. प्रभात फ्रॉम चैनल 1 विद्या 2005 में परिणीता आई थी आपकी जिसमें डेब्यूट किया था आपने जी। उस वक्त से लेकर अब तक जो भी आपने रोल किया है सारे के सारे लगभग नॉन ग्लैमरस रहे हैं जी। और आपकी एज एन इंडिविजुअल इमेज नॉन कंट्रोवर्शियल रही है। हाँ। इंडस्ट्री में लोग ग्लैमर और कंट्रोवर्सी को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं अपना नाम बनाने के लिए, लेकिन आप नॉन ग्लैमरस और नॉन कंट्रोवर्शियल होके भी काफ़ी सक्सेस पा चुकी हैं, तो ये कहाँ कितना बड़ा चैलेंज रहा आपके लिए इस 10 सालों में? पहले तो ये आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, सो थैंक यू वेरी मच। वही मैं मैं जैसी हूँ उस तरह के किरदार मैं शायद चुनती हूँ, और मेरे लिए फ़ायदेमंद ही रहा है, क्योंकि अगर मैं उस तरह की फिल्में करूँ जिससे मैं कनेक्ट नहीं कर पाती तो शायद सारी ही फिल्में मेरी ना चले। तो मैं आपके सामने फिर भी खड़ी हूँ, मैं होकर आपके सामने खड़ी हूँ, रादर बैठी हूँ। तो आई थिंक it's worked well for me. Vidya, hi. Thank you. Yeah. Hi. You took the onus of making women-centric movies, in a very different and novel way, with Dirty Picture, Kahani, and now Kahani 2. Sujoy in the beginning mentioned that you're a too busy actor, and that was the reason why you two couldn't team up for a long time. So was that one of the reason why you took such a long time? Because of the story or script that was not appealing, maybe in Kahani 2? No, not at all. I had actually said yes to another film with Sujoy. And then I think this is an often repeated story, but I had some health issues, so I took a break. And then Sujoy and I love fighting with each other. So we're either really fighting or we're really working hard at making a film. So, in between, we weren't talking to each other. I don't know whether we were fighting, but there was a cold war. No, not a cold war. We just weren't talking. And then we started talking. The moment we started talking, we did 2 films back to back, Teen and Kahani 2. So I think, yeah, that's what it is, And I didn't really take the onus of making women-centric films. But I think there are writers, now I'll talk about the writer Sujoy Ghosh, who wrote a Kahani, or, a Milan Luthria and a Rajat Arora who wrote The Dirty Picture. And there were people who backed it. I came in much later into the picture. I was just lucky to be at the right place at the right time. Also, a little curious to know, no offense to your acting capabilities, and you are no less than a superstar, talking about the actresses in the actress zone. But we haven't seen you teaming up with a popular or a youth star. Why so? Maybe because I've, not had the opportunity, and I really like to stand on my own 2 feet. Like you said, I don't put my hand on anyone else's shoulder to stand tall. Not that anyone else is doing it. Please don't mistake me. But I'm saying I'm still standing on my own 2 feet, and I feel very proud about that. Sujoy or anyone can answer this question. Why is Arjun missing from the promotions? And I was just going to mention. Sorry, please talk about it. Hello. Vidya ji. Hello. Hang on. We'll just finish this question and then we'll come to you, ma'am. Please. Arjun is in the US right now with his mother. Yeah, so he has a little bit of an issue in terms of which he has to solve. So if he was here, he would have been here, but right now he's in the US. हेलो गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम किशन है। हाय किशन। मैम आपसे मेरा एक सवाल है, जो हाल ही में आप हमेशा विमेन एम्पावरमेंट के लिए खड़ी होते हैं, तो एक सवाल है मेरा, जो ट्रिपल तलाक को लेकर हाल ही में देश में जो बात चल रही है, तो आपको लगता है कि इसे स्क्रैप कर देना चाहिए, जो सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका में उस पे अगर मैं बोलने लगूँ तो पूरा इंटरव्यू दे दूंगी, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर पक्का बात करेंगे। अगर आप ये वादा करती हूँ नहीं, मैं एक लाइन में कुछ बोलूंगी ना, तोड़ मरोड़ के कुछ और हो जाएगा उसका, मैं पक्का आपको पूरा आंसर दूंगी बाहर। हेलो विद्या जी। थैंक यू विद्या जी। यहाँ आरती सक्सेना। हाय आरती। आपका मतलब काफी वेट रिड्यूस हो गया है, तो ये कहानी के लिए है कि गॉड गिफ्ट है कि आप बीमार हो गई और पतली हो गई? मुझे पता है, मुझे बहुत हंसी आती है जब एक दिन कोई मुझे बोलता है कि अरे आपने तो वजन कम कर लिया, फिर अगले दिन बोलता है कि वजन बढ़ा लिया। मैं जितनी खुश रहती हूँ उसके हिसाब से मेरा वजन कम ज़्यादा होता है, तो मुझे कोई नहीं, तो वजन खुशी में बढ़ता है कि घटता है? ये अभी तक मैंने फिगर नहीं किया।
अच्छा, और मेरा सवाल है कि ये एक बच्चा आपकी गोद में दिखाया गया है जी, तो वो कहानी पार्ट 1 का आगे का हिस्सा है कि मतलब? एक्सेप्ट दैट कहानी में मेरा वो फेक स्टमक था तो उससे बच्चा नहीं निकल सकता था। तो ये एक बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है हमारी फिल्म में, नायशा। अलग ही बच्ची है। थैंक यू। Hello. Sujoy. Hi. Oya. Second row there. Ma'am. Hi, Yeah. hi. Hi, this is Priyanka from Kinky Little Boots. Hi. There was another movie of yours that released on the 2nd of December. Do you remember which one that was? Of course, The Dirty Picture. Yeah. सब जगह 2nd December करके मैं थकती नहीं थी। So this is again releasing on the 2nd of December, and The Dirty Picture and Kahani changed आपका जो था status यहाँ पे Bollywood में. I think Kahani 2 is also going to do the same thing. But now my question to you is, Kahani versus Kahani 2, which role was more challenging and why? Honestly, at that point, when I did Kahani, I thought that was the most challenging, but I've grown in age and experience since. And I think that at this point, I understood Kahani 2, Durga Rani Singh better. I couldn't have done it 4 years ago. I was better equipped to do it today. सुजॉय, मेरा Thank सवाल you. आपसे है। पिछली बार कहानी में फिल्म का टैग लाइन था कि मदर ऑफ अ स्टोरी। इस बार मदर की ये जो कहानी आपने पूरी तैयार की है, एक मदर की होगी या फिर? हाँ, ये माँ की एक कहानी है। नहीं, उस टाइम मदर ऑफ अ स्टोरी था, ना कि स्टोरी ऑफ अ मदर। तो इस This is also another mother of a story. ओके। विद्या, आपसे मेरा एक सवाल है। फिल्म में बिल्कुल मेकअप में आप नजर नहीं आ रही हैं, तो बिल्कुल नॉमिनल किया है आपने, तो ये लो बजट फिल्म। इसकी कोई खास वजह रही है? नहीं, शुजाय चाहते थे कि बहुत रियलिस्टिक लुक हो, और मेरे मेकअप आर्टिस्ट जो हैं श्रेयस, ही स्पेशलाइजेस इन दिस नो मेकअप लुक। स्किन प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा बहुत लगाना पड़ता है, पर वो शुजाय ऑल्सो, क्योंकि हम कैलमपोंग में शूट कर रहे थे, ही वांटेड अ सर्टेन ड्राइनेस टू द स्किन, जैसे उनका स्किन सूख जाता है वहाँ ठंड की वजह से, तो वो सब हमने किया है। वी गिवन दैट स्लाइट टेक्सचर टू द स्किन, इसीलिए द स्किन लुक्स द वे इट डज इन द पिक्चर, एंड that's how Shujoy saw Durga Rani Singh, and that's why the no makeup look. मुझे मेकअप से कोई प्रॉब्लम नहीं। विद्या मैम, आप हेलो, sorry, there's a bit of a confusion, ma'am. आपको एक mic दे देते हैं। The question is, if there is action in this film, how easy or difficult was it? I love hitting and punching and kicking and all that. I get very few opportunities to do that, especially when you have to do it to a man. बहुत मजा आता है। आपको एक टैग दिया गया है फीमेल आमिर खान, मतलब परफेक्शनिस्ट, एंड क्रिटिक्स भी आपकी चीज़ों को लाइक करते हैं, जनता भी आमिर खान जितनी मेरी फिल्में भी करे यार बिजनेस, फिर मैं मानूंगी कि फीमेल आमिर खान है कि नहीं। हाँ, इस टैग को कैसे लेती हैं आप? अगर मान लीजिए कभी पढ़ने में आया या कहीं सुनने में आया? No, it is a huge compliment when someone says that, but मेरे ख्याल से it's far from the truth. वो उनका वो बहुत साल से काम कर रहे हैं, उनकी he knows a lot about filmmaking and marketing and all that. वो he's almost like a guru in that, marketing guru I believe. मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया, आप जानते ही होंगे। पर I think I have a long way to go, because before that, most importantly, पहले numbers तो देखूं उस तरह के। सुजॉय, अपने लुक कैसे आप छुपा सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी फिल्मों के लुक बाहर आ जाते हैं शूटिंग के दौरान, तो आप ऐसा क्या करते हैं कि ये जो लुक हमें देखने को मिलता है, ये पहले नहीं आता और सही टाइम पे ही आता है? कैसे छुपाते हैं आप? कैलमपोंग ले जाके शूटिंग कराते हैं। He's saying look बाहर नहीं आया। How do you not reveal the look? मेरा अक्सर शूटिंग के दौरान एक्टर्स के लुक बाहर आ जाते हैं, जैसे 3 के भी कई सारी तस्वीरें आ गई थी। माइक पे बोल दीजिए ना थोड़ा। She's like this only. Yeah, I wear a sweater even विद्या in Bombay. बालन, विद्या सिन्हा, दुर्गा रानी सिंह, जो भी बोलो सब एक ही है। पोस्टर वाला लुक अभी आउट हुआ था, इसलिए मैंने पूछा। Thank you so much, and that's about the question. Sorry, one last question. Vidya ji, Sorry guys. One last. आपके लेफ्ट में। पता है मैं डर गई। अरे रुकिए, खुल नहीं रहा hang on. था। Can we please take this question and these will be the last 2 questions, sir? मुझे हाँ। एक मिनट को Okay, you can go first. विद्या जी, आपने
स्क्रिप्ट नरेशन सुनती होंगी, तो कभी आपने ऐसा महसूस किया कि कहानी अच्छी हो तो किरदार भी अच्छा होता है, या किरदार अच्छा हो तो कहानी अच्छी होती है? ये एक दूसरे के पूरक होते हैं या अलग अलग भी चले जाते हैं? कभी कहानी अच्छी हो तो किरदार भी अच्छा होता है? आई थिंक अच्छा जो है बहुत रिलेटिव होता है, क्योंकि जो मुझे अच्छा लगता है शायद आपको अच्छा ना लगे, पर होता कई बार ये है कि मुझे कहानी बहुत अच्छी लगती है और किरदार भी अच्छा लगता है, पर मुझे लगता है कि मुझे ये फिल्म नहीं करनी चाहिए, या पर आपका सवाल कुछ और था कि क्या ज़रूरी है कि अगर कहानी अच्छी हो तो आई थिंक सो, है ना? Yep. Okay, I want to end with उनका जवाब बहुत ही आपने इतना लंबा जवाब दिया, थैंक यू। देवांश, Okay, I'm going to end That'll this. be our last question, Devansh. Oh my God. Has he ever come out with pink cheeks? Oh yes. Okay, I'm going to Sorry, end this Devansh, press con. Devansh. I'm going to end this press con with. वो Facebook है, ये मेरा face look है। देवांश। Okay, I want to say that when a miracle happens twice, it can't be called a miracle, and this is just beyond that. You guys have taken it to the next level. I want to ask everyone, or the entire, pen producers and the director and the actress, sum up Kahani 2 in one word. Everyone. Wow. In one word. Yeah. इससे अच्छी फिल्म हो ही नहीं सकती. That's one word for everybody. Well, Kahani 2 in one word, yeah. I like how this has become a fun game at this point, Devansh. Can we answer it during Kahani 3? Yeah. Oh, that's good. Yeah? That's good. But I want to also ask Vidya, would you... different from Kahani 1. Okay. Different is the key I word. want to ask that, does Sujoy Ghosh, the writer, sometimes take over? I mean, Sujoy Ghosh, the director, is he like a better writer than a director? How would you rate him? Oh my God, I really can't rate him in that sense. But I think he writes as beautifully, but on set he's a director. I think that's the balance that creates the magic that you were talking about. Thank you. Thank you. Thank I'm you. so sorry. Sorry, just one more thing. We have to answer your And I question don't right write now. alone. There is Suresh Nair and Ritesh Shah. Oh, great. And what about all those words that I put in? Na. And Vidya Balan. All right, ladies and gentlemen, I'm so sorry at this point, but this has been the most interesting press con because there are so many questions and answers. Thank so you I'm for very coming. sorry, but we'll have to put this to rest right now. All right, because there's other things lined up as well. On Twitter, yes. He's on going to tweet Twitter. it. Any connection with Mr. Bachchan with Kahani 2? He's always there in every film, so I can't. आपको उसके लिए picture देखना पड़ेगा. Please, ma'am. But thank you all very, very much.